वक्त हो गया है राजधानी एक्सप्रेस पर सवार होकर खबरों को विस्तार से जानने का और उत्तराखंड की खबर से शुरुआत कर लेते हैं, जहां अवैध मदरसों पर कड़ा एक्शन देखने को मिला है। दरअसल अवैध मदरसों पर धामी सरकार सख्त नजर आ रही है। मदरसों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। सीएम धामी का बयान है कि राज्य में सघन सत्यापन अभियान चलाएंगे। देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखना हमारे लिए जरूरी है और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। दरअसल राज्य में अवैध मदरसों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखना जरूरी है। देवभूमि में जो भी बाहर से अपनी पहचान छिपाकर आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। करीब 160 मामलों में कार्रवाई की गई है। हम राज्य में सघन सत्यापन अभियान चलाएंगे। राज्य सरकार अवैध मदरसों, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने वाली है। दुनिया के लोग देखते हैं और कानून के साथ जीना सबकी आदत में आना चाहिए। और देवभूमि में अब जो भी रहेगा, बाहर से आएगा, असंदिग्ध अवस्था में आएगा, पहचान छिपा के आएगा, उसके खिलाफ हमने कार्रवाई प्रारंभ की है। 160 के करीब ऐसे मामलों में अभी कार्रवाई हुई है अवैध जो रूप से चल रहे थे। और निकट भविष्य में हम और सघन वेरिफिकेशन ड्राइव चलाने वाले हैं, जिससे कि कहीं पर भी कोई भी अपराधी किस्म का, कोई भी यहाँ पर वांछित अपराधी या असंदिग्ध होने वाला किसी भी कीमत पर हमारे राज्य के अंदर प्रवेश न कर पाए। हरिद्वार में अवैध मजार पर प्रशासन का सिकंजा देखने को मिल रहा है। दरअसल इसी में अवैध मजार पर प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान पुलिस बल तैनात है और एसडीएम प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। सिंचाई विभाग की जमीन पर मजार बना दी गई थी, जिसको लेकर के सारा विवाद है। दरअसल हरिद्वार के सुमन नगर क्षेत्र में सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी अवैध मजार को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश भर में अवैध धार्मिक स्थलों के खिलाफ चलाए जा रहे बड़े अभियान के तहत यह कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इससे पहले जिला प्रशासन ने कुछ दिन पहले ही नोटिस भी जारी किया था, जिसकी समय सीमा समाप्त होते ही आज बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी भी तनावपूर्ण स्थिति से निपटा जा सके। मौके पर अजय वीर समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। नगर चौकी क्षेत्र जो कि कोतवाली रानीपुर क्षेत्र में पड़ती है, यहाँ पे यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पे एक अवैध मजार थी। इसके संबंध में यूपी सिंचाई विभाग द्वारा विधिवत तरीके से नोटिस यहाँ पे दिया गया था। इनको सफिशिएंट टाइम भी दिया गया था। उसके बाद कल मेरे द्वारा यहाँ विजिट भी करी गई थी। सारी चीजों को देखते हुए फिर पर्याप्त पुलिस बल की मौजूदगी में यहाँ पे अवैध मजार को हटाया गया। देखिए, इस संबंध में तो यूपी सिंचाई विभाग के द्वारा ही जानकारी दी जा सकती है। हमारी जानकारी के अनुसार ज्यादा पुरानी मजार नहीं थी और जैसे हमारे संज्ञान में आया तो यहाँ नोटिस लगाया गया था और विधिवत तरीके से इसको हटाया गया। इसमें ये जो मेरी जानकारी में है 10 तारीख को नोटिस लगाया गया था, जिसमें 10 दिन का समय दिया गया था यूपी सिंचाई। अवैध मदरसों पर उत्तराखंड सरकार सख्त हो गई है और इसी के लिए सरकार यानी धामी सरकार का एक्शन देखने को मिल रहा है। हरिद्वार में अवैध मदरसे के खिलाफ यह एक्शन है। अब तक 1 दर्जन से ज्यादा जो अवैध मदरसे हैं उन्हें सील कर दिया गया है। बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे मदरसों पर यह कार्रवाई हो रही है। 1 महीने से अवैध मदरसों के खिलाफ यह कार्रवाई हो रही है। उत्तराखंड में अब तक 136 मदरसों पर यह कार्रवाई देखने को मिली है। कागजात पूरे नहीं होने पर मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है। अतिक्रमण साफ होने तक ये अभियान जारी रहेगा और इसको खुद सीएम ने भी एक तरीके से कहें रेड फ्लैग या यूं कह लें ग्रीन फ्लैग दे दिया। अवैध मदरसों के खिलाफ अवैध फंडिंग की जांच भी लगातार हो रही है, तो जांच भी, कार्यवाही भी, और इसी वजह से ये लगातार जो अवैध मदरसे हैं या यूं कह लें जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो सरकारी दस्तावेजों के मुकाबले पर्याप्त सबूत नहीं दे पाते कि वो मदरसे संचालित सही तरीके से हो रहे हैं, उन पर ही ये कार्रवाई हो रही है। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर कार्रवाई जारी है, जिसमें अवैध मदरसे पर धामी सरकार सख्त हो गई है। अब तक 136 मदरसों को एक तरीके से इन पर गाजगिरी है, सील किया गया। अवैध मदरसों पर कार्रवाई से कांग्रेस बेचैन है। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है कि बच्चों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ न करे, ये कहा है कांग्रेस पार्टी ने। खबर
देहरादून से है, जहां एक तरफ प्रदेश की धामी सरकार है जो अवैध मदरसों के खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई कर रही है, तो अभी तक प्रदेश के कुल 136 मदरसों को सीज कर दिया गया। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा है कि बच्चों के मौलिक अधिकारों के साथ किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि कानून की उचित प्रक्रिया के तहत जो मदरसे रजिस्टर्ड हैं वो ठीक हैं, लेकिन जिन्होंने कानून की उचित प्रक्रिया को नहीं अपनाया है उन पर कार्रवाई करें, लेकिन भविष्य को विशेष ध्यान में रखें। कोर्ट ने भी कई बार इसकी पुष्टि करने का कार्य किया है। तो मुझे लगता है कि जो अवैध मदरसे हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, जिनके पास बिल्डिंग की क्लैरिफिकेशन नहीं है, आप उनको सील करने का कार्य कर रहे हैं और बिल्कुल करिए। मुझे लगता है जो भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु सरकार को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि उन मदरसों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो वो नैनीहालों का जो भविष्य है, उसको जो है ताक पे नहीं रखा जाना चाहिए। जिस तरीके से हर बच्चों के मौलिक अधिकार है, बच्चों का शिक्षा का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार है और संविधान में निहित है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार। प्रदेश सरकार शिक्षा की गुणवत्ता को सर्वोपरि मानते हुए सभी बच्चों को समान और बेहतर शिक्षा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में अवैध रूप से संचालित मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है, ताकि शिक्षा के नाम पर कट्टरता फैलाने वाले संस्थानों पर रोक लगाई जा सके। प्रदेश प्रवक्ता मनवीर चौहान ने कहा है कि सरकार का उद्देश्य किसी भी छात्र की शिक्षा को प्रभावित करना नहीं है। अवैध रूप से संचालित शिक्षा केंद्रों पर कार्रवाई के बावजूद सरकार सरकारी और निजी स्कूलों में जरूरतमंद छात्रों की फीस देने का कार्य कर रही है। सरकार की यह पहल सुनिश्चित करेगी कि प्रदेश के सभी नौनिहालों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और उनका भविष्य उज्जवल हो सके। सरकार और हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का उद्देश्य और लक्ष्य सभी नौनिहालों को जो प्रदेश में अंदर हमारे रहते हैं उन सभी को एक गुणवत्तापरक शिक्षा देने का है और एक अच्छी शिक्षा सबको मिल सके, इसके लिए सरकार के द्वारा अनेकों प्रयास किए गए हैं। और जिस प्रकार से अवैध मदरसों को तोड़ने की जो बात कर रहे हैं, जो शिक्षा के केंद्र अवैध तरीके से खड़े किए गए हों और जिनका उद्देश्य नौनिहालों को शिक्षा देने के बजाय कट्टरपंथी देने की योजना जिनकी हो, तो ऐसे शिक्षा केंद्रों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के लिए कार्रवाई की गई है। दून मेडिकल कॉलेज के लिए खुशखबरी वाली खबर है, जहां मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति पत्र वितरित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और इसी के साथ चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। सीएम धामी ने सभी को बधाई और शुभकामनाएं भी इस मौके पर दी हैं। उत्तराखंड सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने पर जोर दे रही है, जिससे अस्पतालों में आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराया जा सके। और इसी क्रम में दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में तमाम चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार कर दिया गया है, जिससे दून अस्पताल में आने वाले मरीजों को अब इलाज के लिए अधिक समय तक इंतजार नहीं करना होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पटेल नगर स्थित राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज के नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। हमारी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी, नर्सिंग स्टाफ की जो कमी है वह भी पूरी होगी और लोगों को अच्छा इलाज मिले, अच्छी सुविधा मिले, उसके लिए हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। लगातार हमारा प्रयास है कि हमारे राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हों और नियुक्तियों का क्रम अनवरत रूप से हमने चलाया है। उसी का परिणाम है कि आंकड़ा हमारा 22,000 से ऊपर पहुंच गया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक आंकड़ा है। राज्य स्थापना के बाद 20 सालों में जो नियुक्तियां हजारों में 12,000 13,000 के लगभग पूरी थी, वो आंकड़ा हमारा 22,000 को क्रॉस कर गया है। आने वाले समय में और भी हम नियुक्तियां करने वाले हैं। फैकल्टी के संबंध में हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, स्वास्थ्य विभाग, संविदा जो हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले चिकित्सक हैं, अन्य कर्मचारी हैं, उनके निमित्त भी हम काम कर रहे हैं।
साफ तौर पर सीएम धामी ने सभी को बधाई और शुभकामनाएं इस मौके पर दी। दून मेडिकल कॉलेज के लिए ये खुशखबरी वाली खबर है, जहां पर नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति पत्र वितरित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत किया और इस कार्यक्रम में शिरकत के साथ ही तमाम जो नियुक्ति पत्र हैं वो यहाँ चिकित्सा अधिकारियों को सौंपे गए हैं। सीएम धामी ने खुद ये नियुक्ति पत्र उन्हें सौंपे हैं, शुभकामनाएं दी हैं और राज्य में, स्टेट में खासतौर पर स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की दिशा में ये एक और अहम और महत्वपूर्ण कदम। दरअसल अगर पहाड़ों की हम बात करें तो पहाड़ों पर जो एक तरीके से जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो हर जगह मुहैया नहीं हो पाती हैं, क्योंकि दुर्गम पहाड़ियां होती हैं और उन पर चीज़ें कर पाना इतना आसान होता नहीं है। लेकिन ये सरकार की पहल है जिसमें लगातार वो स्थिति को और मजबूत कर रही है स्वास्थ्य के लिहाज से। अखिलेश के गौशाला वाले बयान पर बवाल मचा हुआ है, जिसमें उन्होंने दुर्गंध और गौशाला वाले बयान पर घमासान देखने को मिला है, जिसमें उन्होंने दुर्गंध का लेकर के जिक्र किया। अखिलेश यादव के बयान पर साधु संत भड़क गए हैं। हरिद्वार में साधु संतों ने बयान की कड़ी निंदा की है। संत समाज ने सनातन धर्म पर ही सीधा हमला इसे बताया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव के गौशाला पर दिए गए विवादित बयान को लेकर संत समाज में भारी आक्रोश है, जिसके चलते हरिद्वार के साधु संतों ने अखिलेश यादव के बयान की कड़ी निंदा करते हुए इसे सनातन धर्म पर सीधा हमला करार दिया। दरअसल कन्नौज में मीडिया से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी वालों को दुर्गंध पसंद है, इसलिए वो गौशाला बनवा रहे हैं। हमें सुगंध पसंद है, इसीलिए हम इत्र पार्क बनवा रहे हैं। उनके इस बयान के बाद से राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। हरिद्वार के साधु संत ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव इस प्रकार के बयान देकर समाज में वैमनस्य फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। संत समाज का कहना है कि गौशाला को लेकर इस तरह की टिप्पणी न केवल सनातन धर्म का अपमान है, बल्कि देश की संस्कृति परंपराओं का भी अपमान है। संतों ने कहा कि गौशाला सनातन धर्म का अभिन्न हिस्सा है। जितने भी विपक्ष में बैठे हुए ये लोग हैं, इनको इस प्रकार के बयान देकर उनको आनंद आता है और उनको सुहाता भी है, क्योंकि वो लोग अच्छे से जानते हैं कि समाज का विघटन कैसे करना है, समाज में वैमनस्य कैसे फैलाना है। वो सब काम में निपुण हैं। आज अखिलेश यादव को गौशाला से दुर्गंध आती है, लेकिन अपने यहाँ निज निवास पे गाय भी पालते हैं, मंदिर भी बनवाते हैं, गंगा में भी स्नान करते हैं, सनातन धर्म के जितने कार्य हैं वो भी करते हैं। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर कदम निकालते हैं तो सनातन विरोधी बातें कर कर और सनातन के प्रतीक चिन्हों पर लगातार हमलावर होकर समाज में विघटन करना, वैमनस्य पैदा करना और एक वर्ग विशेष को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस प्रकार के बयान देते हैं। अखिलेश यादव जी का एक बयान मैंने देखा जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को बदबू पसंद है, इसलिए वो गौशाला बना रहे हैं, और हमें इत्र पसंद है, इसलिए हम इत्र पार्क बना रहे हैं। मैं उन्हें याद दिलवा देना चाहता हूं कि ये भारतीय संस्कृति है, जिसमें समुद्र मंथन के अंदर तीसरे नंबर पे गोदेनी गौ मंथन में निकली थी और जिसकी पूजा पूरा विश्व करता है और हिंदू धर्म में इसकी सबसे ज्यादा मान्यता है। और इसी का दूध पी के वो आज इतने बड़े हुए हैं, जिसमें से उन्हें महक आने लग गई है। ये बड़ा ही शर्मनाक उन्होंने वाक्य कहा है। भारत की राजनीति को न जाने क्या हो गया है, रोज गंदगी परोसी जा रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपण। किसी को गौशाला में बदबू आ रही है, गौशाला खोलने पर कोई फ्री बांटने में लगा है। इस देश के नेताओं को आखिर हो क्या गया है? इस देश को ये किधर ले जाना चाहते हैं? केवल सत्ता का सुख ही इनको चाहिए क्या? पिछले कुछ दिनों से ऐसे एक परिदृश्य भारत में उत्पन्न हो गया है। किसी समय देश में ऐसे ऐसे नेता होते थे, लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे होते थे और अनेक लोग हुए, राम मनोहर लोहिया जी हुए, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग हुए, जिनका नाम भी लोग बड़ी श्रद्धापूर्वक लेते थे।
आजकल के नेताओं के बयान सुनकर तो लगता है कि भारत की राजनीति आखिर किस दिशा में जा रही है। तो अखिलेश की गौशाले वाले बयान पर लगातार साधु संत भी नाराज हैं, बीजेपी हमलावर है, और इस तरह का बयान जब आता है तो वो कहीं ना कहीं विरोध की नज़र से ही देखा जाता है। और इससे पहले भी अभी उन्हीं की पार्टी के सांसद का बयान की जो भूचाल मचाया वो थमा नहीं कि अखिलेश यादव के अब एक और बयान ने सियासी हलकों में नया रंग तैयार कर दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस नए रंग में कितने अलग अलग जगहों पर विरोध या यूं कह लें कि बयान निकलकर सामने आते हैं। जहां एक तरफ साधु संत गौशाला को सनातन से जोड़ रहे हैं तो वहीं बीजेपी भी इसको अपमान मानती है। हल्द्वानी नगर निगम की पहली बोर्ड बैठक हुई जिसमें मेयर गजराज बिष्ट की अध्यक्षता में बैठक हुई है। बैठक में 29 प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है। निगम साल भर में खर्च करेगी 163 करोड़ रुपए। 55 नए कूड़ा वाहन खरीदे जाएंगे। एसटीएच के पास स्वास्थ्य रैन वसेरा बनेगा। 15 अप्रैल से 15 मई तक नालों की सफाई भी होगी। दरअसल हल्द्वानी नगर निगम की पहली बोर्ड बैठक मेयर गजराज सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में संपन्न हो गई है। इस बैठक में कुल 29 प्रस्तावों पर और हल्द्वानी के विकास कार्यों के लिए 163 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जो पिछले बजट की अपेक्षा में 6 से 7 करोड़ रुपए ज्यादा है। बोर्ड बैठक संपन्न होने के बाद मेयर गजराज सिंह बिष्ट मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि मार्केट में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, 10 स्थानों पर वेंडिंग जोन, नगर निगम के लिए 55 कूड़ा वाहन, रानी बाग में सामुदायिक भवन बनाने जैसे प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। और इसी के अलावा 15 अप्रैल से 15 मई तक शहर के बीच सभी नालों की सफाई का कार्य किया जाएगा ताकि मॉनसून अवधि में शहर के अंदर जल भराव जैसी समस्या पैदा ना हो। पचपन नए कूड़ा वाहन खरीदने की भी इसमें अनुमति यानी स्टैंप लग गई है और इसी के साथ पहली बोर्ड बैठक खत्म हो गई है। अब साल भर में जो खर्च किया जाएगा उसका आकलन भी लगाया गया है। एसटीएच के पास क्या कुछ होने वाला है। 15 अप्रैल से 15 मई तक नालों की सफाई भी कर ली जाएगी। दूर दराज इलाकों में हल्द्वानी नगर निगम की इस पहली बोर्ड बैठक में कई अहम फैसले हुए हैं। मेयर गजराज बिष्ट की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। मंत्री जी से भी मिला था। इसमें कुछ चीज़ों के लिए मैंने उनको तब ज्ञापन भी दिया था, उनसे डिमांड भी की है। जैसे वार्ड 16 में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है। लगभग 10 स्थानों पर वेंडिंग जोन के लिए हमने पैसा मांगा है और लगभग 120 वाहनों की हमको आवश्यकता है और हमारे पास 65 वाहन हैं जो कूड़ा उठाते हैं। तो इतने वाहनों की हमने डिमांड की है। बाकी के वार्डों की डीके पार्क जो पांडे जी के नाम पर है, पहले स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, यहाँ के प्रथम यहाँ के चेयरमैन भी रहे हैं, तो उसके लिए भी हमने कहा है। इस प्रकार हम चाहते हैं कि हल्द्वानी में एक घंटाघर का निर्माण भी हो। पहली बार पार्षद चुनी गई हूँ। वार्ड 36 से नंबर हूँगा, तनुजा जोशी। सर, सबसे पहले हमारा मुख्य जो मुद्दा है मालिकाना हक के लिए है। तो सबसे पहले मैंने अपनी ही वार्ड के लिए 35, 36, 37 और 38 जिसमें मालिकाना हक के लिए अपनी बात रखी है, प्रस्ताव रखा है। 643 एकड़ की ज़मीन में ये फैला हुआ है। यहाँ पर जो है कि ये अनुसूचित जाति बहुल्य क्षेत्र है और वहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा विद्यालय, सामुदायिक भवन जो कि नगर निगम द्वारा ही बनाया गया है, वहाँ तमाम रोडें वहाँ पर हैं, वहाँ पर विद्यालय है, वह सारी सुविधाएं निगम द्वारा, सरकार द्वारा दी गई है। लेकिन जो मेन मुद्दा यह है कि भाई जो वहाँ के लोग हैं उनकी जो नजूल, उनकी जो फॉरेस्ट लैंड है उसको मालिकाना हक दिया जाए। मंत्री जी से भी मिला था। इसमें कुछ चीज़ों के लिए मैंने उनको तब ज्ञापन भी दिया। हरिद्वार में वन जीवों के रक्षक बने भक्षक, वन कर्मियों की बड़ी लापरवाही भी सामने आ गई है। वन कर्मियों को मांस खाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। मामले में 4 वन कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के बाद इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। हरिद्वार की खानपुर रेंज में वन विभाग के कर्मियों की बड़ी लापरवाही सामने आई, जिसमें वन संरक्षक ने वन रेंज क्षेत्र में वन कर्मियों को मांस खाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। जंगलों और वन जीवों की सुरक्षा का जिम्मा उठाने वाले वन कर्मी स्वयं नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए पाए गए। प्रशिक्षणाधीन वन संरक्षक रजत सुमन के वन रेंज क्षेत्र में वन कर्मियों को मांस खाते हुए देखा गया, रंगे हाथों पकड़ा गया। वन विभाग के अधिकारियों को सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। वन विभाग के नियमों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र में मांसाहार सख्त प्रतिबंधित है। इस मामले में संबंधित
वन कर्मियों से पूछताछ जारी है और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई भी तय मानी जा रही है। वहीं वन प्रशासन का साफ संदेश है कि जंगलों के हित के खिलाफ जाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बेरीनाग में क्षेत्र के भ्रमण में पहुंचे कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रदीप टमटा ने बेरीनाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, पूर्व सांसद हैं प्रदीप टमटा, जिन्होंने कहा है कि प्रदेश में बीजेपी सरकार 3 वर्ष बेमिसाल मना रही है, लेकिन प्रदेश बेरोजगार, महंगाई चरम पर है। खनन और शराब माफियाओं को बढ़ावा देने के साथ भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और इसके भी आरोप उन्होंने लगाए और कहा, कुमाऊं के मंदिरों का मानस खंड से जोड़ने की बात कही जा रही है, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। चौकड़ी गंगोलीहाट को हवाई सेवा से नहीं जोड़ा जा रहा है। इस मौके पर भी पूर्व दर्जा राज्य मंत्री खजान गुड्डू, पूर्व विधायक ललित फसवाड़ सहित आदि भी इस दरमियान मौजूद रहे। हरिद्वार में नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी है, जिसमें पुलिस और एएनटीएफ को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें बिजनौर के नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया। करीब 15 लाख की स्मैक बरामद की गई है। आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। हरिद्वार पुलिस ने एसएसपी के सख्त निर्देश के तहत ड्रग फ्री देवभूमि मिशन को सफल बनाने के लिए श्यामपुर पुलिस और एएनटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में बिजनौर के नशा तस्कर को दबोच लिया। अंजनी चौक पोस्ट पर की गई घेराबंदी में हाईटेक स्टंट बाइक सवार आरोपी विशाल पुत्र राम अवतार सिंह को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।